हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री। ओके, तो इसको भी कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स में मैं डिवाइड करूंगा और हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास इसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से मैं पहले एक्सप्लेन करूं और उनके साथ वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बताऊं। तो बच्चों, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो ऐसे 3 और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं जो इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा, राइट। कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन सेकेंट थीटा, एंड टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है जी। तो पहली तो ये बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए इसमें। उसके बाद बच्चों, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी, ए बी और सी, जो कि बी पे राइट एंगल है, राइट। तो हमारे पास यहां पे 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है हाइपोटेन्यूज, एक होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और एक होता है बेस। ठीक है बच्चों, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी लाइन। ठीक है, बट परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होता रहता है। वो कैसे, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एंगल्स पे। अगर तो हमारे पास एंगल सी यूज हो रहा है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और जो दूसरा बच गया वो बेस होगा, राइट। अगर हमारे पास एंगल ए यूज हो रहा है, राइट, तो एंगल के सामने अब क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा बीसी, बन जाएगा परपेंडिकुलर, राइट, और हमारा ए बी बन जाएगा बेस। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी एंगल हम यूज करेंगे, जैसे सपोज हमने निकालना है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये एंगल ए यूज हो रहा है ना, तो इसके सामने जो लाइन लग रही है बीसी, तो ये हमारी परपेंडिकुलर बन जाएगी और ये बेस। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहेगा हमारा, समझे इसकी बात को। तो हमारा यहां पे क्या बन जाएगा, बीसी अपॉन एसी। ठीक है, ये क्या चीज होती है, अब ये रेशियोज कैसे बनती है, देखो हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। आपने इसको ऐसे याद रखना है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, तो पहला होता है ये हमारे पास साइन, उसके बाद आ जाता है कॉस और ये आ जाता है टैन। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यूज होगी हमारे पास साइन की, कॉस की और टैन की। तो अगर रेसिप्रोकल हमने निकालना हो, मतलब कोसेकेंट निकालना हो, तो कोसेकेंट क्या होगा, एच अपॉन पी, राइट। तो ये भी उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चले जाएंगे, न्यूमिनेटर नीचे आ जाएंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, सीकेंट की वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन बी। ऐसी कॉट की वैल्यू क्या होगी, बी अपॉन पी, राइट। तो ये याद रखना है हमने। दूसरी, जो अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, उनमें हमारा बेसिक पहले तो ये यूज होने वाला है, राइट। उसके बाद ये एंगल वाली जो आपको टर्म बताई है, ये यूज होने वाली है। तीसरी हमारे पास यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम हमें कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक यूज होने वाला है, राइट। तो यही चीजें हैं इसमें बेसिक। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है। तो देखो बच्चों, जैसे यहां पे हमें tan a की वैल्यू बता रखी है, हमें फाइंड करना है sin a एंड cos a। अब देखो यहां पे एंगल सेम है, ठीक है ना, एंगल सेम है, तो ऑब्वियसली हमारे पास p और b जो होगा, परपेंडिकुलर p, परपेंडिकुलर जो होगा, और जो बेस होगा वो सेम रहेगा। ठीक है ना, तीनों केसेस में परपेंडिकुलर और बेस जो है वो सेम रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास एंगल सेम है। अगर हमारे पास एंगल कोई और हो जाता है, यहां पे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने ए एंगल को लिया, तो परपेंडिकुलर कौन सा बना हर बार, बीसी बनेगा ना, बीसी हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, तो हम इधर आते हैं, हमारे पास tan a दे रखा है हमें कितना, 7/24। ठीक है, तो tan क्या होता है, हमने पहले अभी किया था पिछली स्लाइड में, हमारे पास tan था p अपॉन b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो हमें क्या मिल गया, 7x अपॉन 24x। तो बच्चों हमने ये एक x फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, रेशो में दिया हुआ है ना हमें एक तरह से ये। ठीक है, तो हम रेशो को वैल्यू बनाने के लिए हमने एक x फॉर्म कर लिया। ठीक है, तो अभी बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम देखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास पी और बी अवेलेबल है, तो 7x का स्क्वायर प्लस 24x का स्क्वायर, राइट। तो 7x का स्क्वायर क्या बनेगा, 49x स्क्वायर, 24 का क्या बनेगा, 576x स्क्वायर, राइट।
तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन गया, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 625x² आ गया, राइट। तो h² की वैल्यू है ये, अगर हमने h की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास क्या बनेगा 625x², तो ये क्या बन जाएगा 25x। तो हमारे पास h की वैल्यू क्या आ गई 25x आ गई, ठीक है। अब बड़ा इजी हो गया, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है और h भी है, ठीक है। तो हमने निकालना है साइन a हमारे पास क्या होता है p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7x और h की वैल्यू 25x, तो x के साथ x कैंसिल, तो ये हमारे पास बन गया 7/25। सिमिलरली हमने cos a निकालना है, तो cos a की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी b/h, तो b हमारे पास क्या है बेस 24x, h क्या है 25x, फिर x से x कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 24/25। तो बच्चों ये हमारे आंसर हो गया, हमने साइन a की वैल्यू निकाल ली विच इज 7/25 एंड cos a की वैल्यू निकाल ली विच इज 24/25, ठीक है। तो ये हमारे हो गए आंसर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चे, हमारे पास cos a की वैल्यू दे रखी है 1/2, ठीक है। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी 2 secant a 1 + tan² a, राइट। तो यहां पे भी वही बात है, हमारे पास यहां पे भी a एंगल है, यहां पे भी a एंगल है, दोनों जगह पे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है तीनों केसेस में सेम रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास cos a की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है हमें 1/2, ठीक है। तो cos किसके इक्वल होता है हमारे पास, हम लिख सकते हैं cos a = क्या होता है b/h होता है, b/h क्या दे रखा है 1/2, तो हमारी b की वैल्यू क्या बन गई 1x एंड h की वैल्यू क्या बन गई 2x, राइट। तो फिर से हम क्या, हमें p निकालना पड़ेगा ना, p नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो p निकालने के लिए हम क्या करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास क्या हो जाता है h² = p² + b², तो h का स्क्वायर क्या होगा 2x का स्क्वायर, p हमने निकालना है और d हमें दे रखा है x का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया हमारे पास 4x² = p² + x², और p² की वैल्यू क्या आ गई 4x² - x², ये x² इधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3x², राइट। तो p की वैल्यू बच्चों क्या बन जाएगी √3x², और ये क्या बन जाएगा √3x, राइट। यही बनेगा ना हमारे पास, p की वैल्यू हमारे पास आ गई p = √3x, तो भी सिंपल हो गया हमारे पास। हमने निकालना क्या पहले secant a हमारे पास क्या होता था cos a का उल्टा होगा ना, तो वो तो 2 आ गया सीधा ही, राइट, 2 आ जाएगा ना। cos a हमें दे रखा 1/2, तो secant a बन गया 2 बन गया, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट चाहिए tan a क्या होगा p/b, राइट। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है √3x और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1x, राइट। तो x से x कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया √3, तो हमारे पास secant a की वैल्यू भी आ गई और tan a की वैल्यू भी आ गई। तो बच्चों यहाँ पे tan² a लिखा हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है tan a का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है 2 secant a / 1 + tan², राइट। तो क्या होगा 2 secant a की वैल्यू हमने निकाली 2 / 1 + tan², tan की वैल्यू क्या है √3, उसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या बन गया 4/1 + √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, तो 4/4 = 1, तो हमारे पास इस चीज की वैल्यू क्या बनी 1 आंसर आ गया हमारा इसका। अब हम एक एग्जांपल देखने हैं जिसमें हमारे पास एंगल अलग हो जाएंगे। तो बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास tan p - cot r निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है एंगल अलग अलग आ गए, ठीक है। तो यही हमने एक कॉन्सेप्ट समझना था कि जब एंगल अलग अलग होंगे तो हमने क्या करना है, राइट। तो हमारे पास ये दो साइड दे रखी हैं, तो PQ तो हमारा हाइपोटेन्यूज है और ये दो साइड में से कोई एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम थर्ड साइड को निकालेंगे QR को, वो कैसे निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगा PR² = PQ² + QR², राइट। तो ये बन गया 13 का स्क्वायर = 12² + QR² QR हमने निकालना है, तो ये बन जाएगा 169 = 144 + QR², तो QR² की क्या वैल्यू आ जाएगी 169 - 144, तो हमारे पास वो बन गया 25, ठीक है। तो QR की वैल्यू क्या बनेगी √25, दैट इज 5। तो बच्चों QR हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है हमारे पास ये तीनों साइड्स की वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। यहां पे Q पे ये हमारा क्या है राइट एंगल है 90 डिग्री पे। तो चलो बच्चों tan p निकालते हैं। अब tan p क्या होगा हमारा
tan p के लिए हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या होगा, ये p एंगल यहां पे है, तो इसके सामने क्यू आर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, क्यू आर अपॉन बेस क्या बन जाएगा फिर, पी क्यू। ठीक है जी, जो बड़ी लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो ये हमारा आ गया 5/12, राइट। तो ऐसे ही कॉट आर निकालते, कॉट आर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आर एंगल है, आर के सामने क्या बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉट आर क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो परपेंडिकुलर क्या बन गया हमारा, पी क्यू, और बेस कौन सा बन जाएगा, क्यू आर। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 5/12, राइट। तो हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। तो ये क्या होगा, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आई, 0 वैल्यू आई। ठीक है बच्चों, तो इस एक्सरसाइज में या जो अभी हमने क्वेश्चन किए, इसमें मेन चीज क्या है कि हमारे पास जो एंगल दिए होते हैं हमने उनको देखना है कि हमारे पास सेम एंगल है तो परपेंडिकुलर और बेस सेम रहेगा सारे केसेस में। अगर एंगल डिफरेंट हो गए तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है जी, तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।